नमस्कार सभी को। कंप्यूटर क्लास में आप सभी का स्वागत है। कंप्यूटर क्लास में हमारे डाटाबेस चल रहा था। इसमें आपको डाटाबेस एसक्यूएल कमांड्स क्या होती हैं और फोक्स प्रो करवाया था कल। आज अगला सॉफ्टवेयर जो है एमएस, जो डाटाबेस का ही हिस्सा है, वो क्या है, एमएस एक्सेस। एमएस एक्सेस क्या है? एमएस ऑफिस का ही एक सॉफ्टवेयर है। एमएस ऑफिस के अंदर मैंने जब आपको करवाया था एमएस ऑफिस में, मैंने आपको कहा था कि इसके अंदर मेनली तो 3 भाग आते हैं, लेकिन इसमें एक और ऐड होता है एमएस एक्सेस। एमएस एक्सेस किसका भाग है? ये एमएस ऑफिस का ही एक सॉफ्टवेयर है। इसमें मैंने वर्ड करवाया आपको, और एक्सेल करवाया और पावर पॉइंट। 4th नंबर का है एमएस एक्सेस, जो डाटाबेस के लिए प्रयोग किया जाता है। इसलिए मैं इसमें आपको डाटाबेस के अंदर आपको ये पढ़ा रही हूँ। ठीक है, आज करवाएंगे कौन सा? एमएस एक्सेस। एमएस एक्सेस क्या है? एक एमएस ऑफिस का ही सॉफ्टवेयर है। एमएस एक्सेस क्या है? एमएस ऑफिस का ही सॉफ्टवेयर है जो गणितीय गणनाओं के लिए उपयोगी होता है। आज क्या करवाएंगे हम? एमएस एक्सेस। यह एमएस ऑफिस का ही एक सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर है जिसके द्वारा गणितीय कार्य किए जाते हैं। गणितीय कार्य किए जाते हैं। वो कौन सा भाग है? एमएस एक्सेस। एमएस एक्सेस के अंतर्गत हम विभिन्न प्रकार की जो है फील्ड का उपयोग करते हैं। ठीक है, फील्ड का उपयोग जैसे कोई रिकॉर्ड करना हो, कोई फॉर्म बनाना हो, तो इसके अंदर हम एमएस एक्सेस के अंदर ही हम इसके लिए उपयोगी। तो एमएस एक्सेस के अंतर्गत हम विभिन्न प्रकार के फील्ड का उपयोग करते हैं। उनमें रिकॉर्ड डालकर डाटाबेस फाइल बना सकते हैं। ठीक है, एमएस एक्सेस में हम विभिन्न प्रकार के फील्ड का उपयोग करते हैं। ठीक है, एमएस एक्सेस में हम विभिन्न प्रकार के फील्ड का उपयोग करते हैं। फील्ड का उपयोग करते हैं। विभिन्न प्रकार के फील्ड का उपयोग करते हैं, उनमें रिकॉर्ड डालकर फील्ड का उपयोग करते हैं और फील्ड में रिकॉर्ड डालकर डाटाबेस फाइल तैयार करते हैं। फाइल तैयार करते हैं या बनाते हैं, एक ही बात है। तो क्या है एमएस एक्सेस? एमएस ऑफिस का ही भाग है जो गणितीय कार्य किए जाते हैं। एमएस एक्सेस में हम विभिन्न प्रकार के फील्ड का उपयोग करते हैं। फील्ड का मतलब क्या होता है कि एक से ज्यादा रिकॉर्ड तैयार करना। इसमें हम रिकॉर्ड तैयार करते हैं जिससे हमारी डाटाबेस फाइल बन जाए। ठीक है, तो ये किसमें करते हैं? हम एमएस एक्सेस के अंदर करते हैं। और एमएस एक्सेस का उपयोग कैसे करते हैं? एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो एमएस एक्सेस है, जो सॉफ्टवेयर होने के साथ साथ हम इसका उपयोग किसमें कर सकते हैं? दूसरे सॉफ्टवेयर में भी कर सकते हैं। एमएस ऑफिस का एमएस एक्सेस का उपयोग ऐसे सॉफ्टवेयर के साथ ही उपयोगी है। एमएस एक्सेस जो है वो किस सॉफ्टवेयर के साथ उपयोगी है? एक ऐसे सॉफ्टवेयर के साथ ही उपयोगी है जिनके डाटाबेस नहीं होते हैं, जिनका कोई भी डाटाबेस नहीं होता है, उसी में ही एमएस एक्सेस काम में आता है। एमएस एक्सेस का उपयोग एमएस एक्सेस का उपयोग हम एक ऐसे सॉफ्टवेयर में ही कर सकते हैं,
सॉफ्टवेयर के साथ कर सकते हैं जिसमें या जिसका कोई डाटाबेस न हो, जिसका कोई डाटाबेस नहीं होता है। मतलब कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसमें कोई डाटाबेस फाइल नहीं है, डाटाबेस नहीं है, उसी के साथ हम एमएस एक्सेस का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, इस सॉफ्टवेयर के द्वारा हम विभिन्न प्रकार के रिकॉर्ड सर्च कर सकते हैं। ठीक है, रिकॉर्ड भी हम किसके द्वारा कर सकते हैं? एमएस एक्सेस के द्वारा कर सकते हैं। ठीक है, इस सॉफ्टवेयर द्वारा हम विभिन्न प्रकार के रिकॉर्ड सर्च कर सकते हैं। इस सॉफ्टवेयर के द्वारा हम विभिन्न प्रकार के रिकॉर्ड सर्च कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। कौन कौन से रिकॉर्ड सर्च कर सकते हैं? जैसे किसी का सिटी वाइज, जैसे हमारे फॉर्म निकलते हैं सिटी वाइज, हमारे सिटी का पहले पता लगता है सिटी वाइज, और सिटी वाइज रिकॉर्ड सिटी वाइज हो गया, रिकॉर्ड सिटी हो गया, या एज वाइज हो गया, नेम वाइज हो गया। नेम वाइज जैसे हमारे रोल नंबर आते हैं, नेम वाइज हो गया, या कोई एज वाइज, एज के थ्रू भी हमें कुछ रोल नंबर वगैरह कुछ आगे मतलब लिस्ट बनाते हैं। इसके अनुसार हम रिकॉर्ड किसके द्वारा कर सकते हैं? एमएस एक्सेस के द्वारा हम इन प्रकार के रिकॉर्ड को हम सर्च कर सकते हैं। मतलब बहुत सारे रिकॉर्ड है, किसी ने मतलब जॉब के लिए फॉर्म फिल किया है, कितने लाखों करोड़ों फॉर्म फिल होंगे, लेकिन हम कर देते हैं सिटी वाइज उनको, या नेम वाइज। तो नेम वाइज भी अल्फाबेट के थ्रू अपने नेम वाइज में उनके रोल नंबर आ जाते हैं। अगर एज वाइज करना तो वे एज के थ्रू, जिसकी कम है फिर ज्यादा, फिर ज्यादा, फिर ज्यादा, ऐसे ही वो एज वाइज दिखा देगा। नेम वाइज करना है तो नेम वाइज दिखा देगा, सिटी वाइज करना है तो सिटी वाइज भी दिखा देगा। सिटी जैसे हमारी, हम हनुमानगढ़ में आते हैं तो हनुमानगढ़ की पहले ले देगा, फिर जयपुर की, फिर ऐसे मतलब सिटी वाइज भी ये कर सकता है। कौन? एमएस एक्सेस में हम सर्च कर सकते हैं। इस सॉफ्टवेयर में हम रिपोर्ट, फॉर्म और क्वेरी का निर्माण भी कर सकते हैं। ठीक है, एमएस एक्सेस के द्वारा हम कोई रिकॉर्ड बना सकते हैं, क्यूरी बना सकते हैं। ठीक है, रिकॉर्ड हो गया, क्यूरी हो गई, और फॉर्म आदि बना सकते हैं। इसके माध्यम से, एमएस एक्सेस के माध्यम से। समझ में आया? ये था एमएस एक्सेस कि हम इसका प्रयोग उन्हीं सॉफ्टवेयर में कर सकते हैं जिनका कोई डाटाबेस नहीं होता, तभी ये काम करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। इसमें कोई, मान लो एमएस एक्सेस में है जो हमारे रिकॉर्ड हैं, जो हमारे इसके अंतर्गत हम रिकॉर्ड डाल सकते हैं डाटाबेस फाइल के अंदर, कुछ सर्च कर सकते हैं, जैसे कोई सिटी वाइज हो, एज वाइज करने के लिए, और एमएस एक्सेस में हम रिकॉर्ड बना सकते हैं, क्यूरी बना सकते हैं, और फॉर्म भी बना सकते हैं। जैसे किसी मान लो एम्प्लॉयमेंट है, उसका फॉर्म बनाना है, या कोई ये टीचर्स इनका फॉर्म बनाना है, या कोई सरकारी जॉब के लिए कोई फॉर्म निकला हुआ, वो फॉर्म बनाना, तो हम किसमें बना सकते हैं? एमएस एक्सेस के थ्रू बना सकते हैं। ठीक है, समझ में आया? अब आगे आता है कि एमएस एक्सेस के डाटा फील्ड कौन कौन से थे, इसके अंदर हम कौन से डाटा फिल कर सकते हैं। जैसे फोक्स प्रो के अंदर मैंने डिफरेंट डाटा टाइप बताए थे, वैसे ही ये जो एमएस एक्सेस है, इसमें कौन से डाटा जो है फील्ड इसमें
काम में ला जाते हैं। जैसे मैंने फोक्स प्रो में बताई थी कि न्यूमेरिक होते हैं, टेक्स्ट होते हैं, नंबर डाटा टाइप होते हैं, ठीक है। अनेक विभिन्न प्रकार के मैंने आपको डाटा टाइप बताए थे फोक्स प्रो के अंदर भी। ऐसे ही जो हमारे ये जो हमारे एमएस एक्सेस है इसके अंदर भी हम डिफरेंट डाटा टाइप के हम जो है डिफरेंट डाटा टाइप इसके अंदर प्रयोग कर सकते हैं। सबसे पहले आता है एमएस एक्सेस के डाटा टाइप। डिफरेंट डाटा टाइप बोल सकते हैं, डिफरेंट डाटा टाइप। जैसे सबसे पहले आता है टेक्स्ट डाटा टाइप। टेक्स्ट डाटा टाइप में क्या क्या आते हैं ये तो आपको पता है। टेक्स्ट डाटा टाइप में क्या यूज करते हैं, इस डाटा टाइप में कोई अंक हो गए, अंक यानी 1 2 3 4 ऐसे, ठीक है। अक्षर हो गई, अक्षर यानी अल्फाबेट हो गई, बड़ी एबीसीडी और छोटी एबीसीडी वाले, ठीक है। इसमें हम अंक हो गए कोई 1 2 3, अल्फाबेट हो गई, और इसके अंदर विशेष प्रकार के सिंबल आते हैं। विशेष प्रकार के सिंबल में कौन कौन से आते हैं, जैसे हमारे डॉलर हो गया, एट द रेट ये हो गया, एंड वाला हो गया, और एट द रेट हो गया। ऐसे जो सिंबल यूज आते हैं इसमें एक्सेस में भी हम यूज कर सकते हैं, एक्सेट्रा आदि आते हैं इसमें टेक्स्ट डाटा टाइप में, ठीक है। इसके बाद आता है मेमो डाटा टाइप। मेमो डाटा टाइप मैंने इसमें आपको फोक्स प्रो के अंदर भी कराया कि मेमो डाटा टाइप कहते हैं। यह टेक्स्ट के समान ही होता है, लेकिन इसका आकार कितना होता है, बड़ा होता है। इसका आकार कितना होता है, 65,535 तक तो इसका आकार होता है। ये टेक्स्ट की तरह ही होता है। कौन सा, मेमो डाटा टाइप। नंबर सेकंड पे आता है मेमो डाटा टाइप। मेमो डाटा टाइप क्या होता है, यह टेक्स्ट डाटा टाइप के समान होता है। टेक्स्ट डाटा टाइप के समान होता है, मतलब इसमें भी अक्षर न्यूमेरिक और जो अल्फाबेट है इसमें हम यूज कर सकते हैं, लेकिन इसका आकार बड़ा होता है। लेकिन इसका आकार काफी बड़ा होता है, काफी बड़ा होता है। जो इसके जो आकार है वो बताए मैंने, जो इसके कैरेक्टर का साइज होते हैं, इसके कैरेक्टर का साइज 65,535 होता है, ठीक है। कैरेक्टर का साइज कितना होता है, 65,535 होता है। मेमो के बाद आता है न्यूमेरिक डाटा टाइप। न्यूमेरिक डाटा टाइप आपको पता, नाम से पता ही है, केवल नंबर वैल्यू को ही लेता है। इसका प्रयोग न्यूमेरिक फील्ड के निर्माण के लिए किया जाता है। ये विभिन्न प्रकार के न्यूमेरिक जो फील्ड कौन कौन से होते हैं, इंटीजर हो गए, फ्लोटिंग हो गई, ठीक है, इंटीजर, फ्लोट और सिंगल और डबल, यह केवल नंबर वैल्यू के लिए ही प्रयोग किए जाते हैं न्यूमेरिक डाटा टाइप। नंबर थर्ड में आता है आपका न्यूमेरिक डाटा टाइप। न्यूमेरिक डाटा टाइप में केवल न्यूमेरिक डाटा लिए जाते हैं, न्यूमेरिक डाटा लिए जाते हैं, ठीक है। न्यूमेरिक डाटा ही लिए जाते हैं। इसका उपयोग न्यूमेरिक फील्ड के निर्माण के लिए किया जाता है। इसका उपयोग न्यूमेरिक फील्ड के निर्माण के लिए किया जाता है, फील्ड के निर्माण के लिए किया जाता है। फील्ड के निर्माण के लिए किया जाता है। न्यूमेरिक डाटा टाइप कौन कौन से हो गए, जैसे इंटीजर, फ्लोट,
सिंगल, डबल आदि न्यूमेरिक डाटा टाइप काम में लिए जाते हैं, काम में लिए जाते हैं, काम में लिए जाते हैं। कौन से? न्यूमेरिक डाटा टाइप। ओके, इसके बाद आता है आपका टेक्स्ट हो गया, मेमो हो गया, न्यूमेरिक हो गया। न्यूमेरिक के बाद आपका डाटा टाइम डाटा टाइप या डेट टाइम डाटा टाइप। ये आपका फोक्स प्रो में भी था। जो डाटा जो डिफरेंट प्रकार के टाइप होते हैं वे इसमें क्या दिखाते हैं? आपके डेट या टाइम को दिखाते हैं। डेट एंड टाइम डाटा टाइप कौन से हो गए? जिसमें आपको दिनांक दिखाएगा और समय दिखाएगा, तो वे कौन से होते हैं? डेट एंड टाइम डाटा टाइप। जो 4th नंबर का है जो डाटा टाइप किस में उपयोग किया जाता है? हमारे MS एक्सेस के अंदर हम उपयोग करते हैं। नंबर 4 पे आता है आपका डेट टाइम डाटा टाइप। नंबर 4 है डेट टाइम डाटा टाइप। इस प्रकार के जो डाटा टाइप है उसमें हम डाटा टाइप में हम डेट तथा टाइम की जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, इसमें हम क्या ले सकते हैं? डेट और टाइम की जानकारी ले सकते हैं। इस प्रकार के डाटा टाइप में हम डेट एंड समय की जानकारी लेते हैं। जैसे किसी की जन्म तिथि हो गई, जन्म तिथि पता लगाना हो, जन्म तिथि या दिनांक का पता लगाना हो, दिनांक या समय का पता लगाना हो, समय आदि किसमें यूज करते हैं? हम डेट एंड टाइम डाटा टाइप में हम यूज करते हैं। ठीक है, नंबर 5 पे आता है करेंसी डाटा टाइप। इसमें MS एक्सेस के अंदर हमारा आता है नंबर 5 पे करेंसी डाटा टाइप। करेंसी डाटा टाइप किस प्रकार के डाटा टाइप होते हैं? ऐसे डाटा टाइप जिसमें हमें कुछ करेंसी या कुछ भुगतान करने के लिए या कुछ हमें मतलब बैंकों वाली ये जानकारी आय और व्यय के में प्रयोग करने के लिए किया जाता था। इस प्रकार के डाटा टाइप में हम मुद्रा संबंधी जानकारी लेते हैं। तो इस प्रकार के डाटा टाइप में हम कैसे लेते हैं? इस प्रकार के डाटा टाइप में हम मुद्रा संबंधी जानकारी प्राप्त करते हैं। जैसे कोई आय व्यय का भुगतान करना हो या कुछ ये मुद्रा संबंधी के लिए इसको या कुछ डाटा को स्टोर करने के लिए इसमें करते हैं। डाटा स्टोर करने के लिए भी हम करेंसी डाटा इस डाटा टाइप का प्रयोग करते हैं। तो आज मैंने आपको MS एक्सेस के बारे में बताया कि MS एक्सेस क्या होता है। MS एक्सेस MS ऑफिस का ही एक सॉफ्टवेयर है। यह कहाँ यूज होता है? यह वहीं यूज होगा जिस सॉफ्टवेयर में कोई भी डाटाबेस फाइल ना हो, उसी में ही हम MS एक्सेस का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा हम MS एक्सेस के अंदर कुछ सर्चिंग कर सकते हैं। सर्चिंग का मतलब है कोई सिटी वाइज करना हो किसी चीज को या किसी चीज को नेम वाइज करना हो, एज वाइज करना हो, तो हम MS एक्सेस का प्रयोग करते हैं। इसके अंदर हम अनेक फील्ड बनाते हैं, फील्ड बना के हम रिकॉर्ड तैयार करते हैं जिससे हमारी डाटाबेस फाइल बन जाएगी। इसके बाद में मैंने आपको बताया कि इसमें डिफरेंट प्रकार के डाटा टाइप होते हैं। कौन कौन से डाटा टाइप होते हैं? मेनली टेक्स्ट डाटा टाइप हो गया जिसमें हम टेक्स्ट का यूज करते हैं, न्यूमेरिक हो गया, अल्फाबेट हो गया या कुछ सिंबल हो गई। इसके बाद मैंने आपको बताया कि न्यूमेरिक डाटा टाइप क्या होते हैं? ये सिर्फ टेक्स्ट डाटा टाइप की तरह ही होते हैं, लेकिन इसका साइज कितना होता है? बड़ा होता है। और जो मेमो होते हैं उसमें मेमो वाली बता रही मैं,
इसका साइज बड़ा होता है जो 65,536 होते हैं। न्यूमेरिक में सिर्फ केवल हम न्यूमेरिक वाले ही लेते हैं, कौन कौन से, जैसे इंटीजर हो गए, फ्लोट हो गए, सिंगल हो गए, डबल हो गए। इसके बाद में डेट एंड टाइम से हम दिनांक और तिथि के बारे में जानकारी लेते हैं। फिर बताया मैंने करेंसी डाटा टाइप जो मुद्रा संबंधी जानकारी हमें प्राप्त करते हैं। तो आज के लिए इतना काफी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।